अभी जैसे कि हल्ला है, आप सभी जान ही रहे हैं कि ललन सिंह के इस्तीफे की बात हो रही है कि और बहुत सा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि बताया जा रहा है कि जदयू के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर बहुत लोगों को इतना जल्दी रहता है जो कि न्यूज को सही तरीके से न जानते हैं न समझते हैं और बस गलत बयानी कर देते हैं। और होता क्या है कि जो न्यूज़ जितना ही गलत होता है, भ्रामक होता है, जिसमें जितना ही मिर्च मसाला लग के बना होता है, लोग उसी को ज़्यादा आजकल देखना पसंद करते हैं। ये भी एक हकीकत है। तो यूट्यूबर भी क्या करें, मीडिया कर्मी भी क्या करें, वो भी उसी तरह का न्यूज़ दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप उसी तरह का न्यूज़ देखने के आदी हो चुके हैं और आप उसी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जो सही चीज़ रहती है उसे आपको न देखना पसंद है, न उसे आप लाइक करेंगे, न सब्सक्राइब करेंगे। ये नियम है। पता नहीं क्यों लोगों को मिर्च मसाला झूठ से जो अफवाहें होती है उसी पर लोग ज़्यादा अग्रसर होते हैं, उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो रही बात बात हो रही है ललन सिंह की कि ललन सिंह जो जदयू के अध्यक्ष हैं, वो राजद को तोड़ने के लिए लगे हुए थे और वो चाह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार बन जाए और जो जदयू के जितने भी विधायक हैं वो टूटकर हमारे साथ आ जाएं। और ये बात धीरे धीरे किसी तरह नीतीश कुमार जी को पता चला तो उन्होंने ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। न तो उन्होंने अभी तक इस्तीफा लिया है। हाँ, ललन सिंह इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और जो जदयू के जो भी नेता लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग में ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग में हम लोग एक साथ हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो जैसे मैं कहा कि सोशल मीडिया पर लोग अफ़वाहें बहुत फैलाते हैं और देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में हर चीज़ संभव है, निश्चित है। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या हो जाए। और रही बात कि जैसे बताया जा रहा है कि अगर आरजेडी नीतीश कुमार आरजेडी ये जदयू टूटता है और तो उसके पहले ही नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे क्योंकि स्पीकर उनका आदमी है। तो लोग बोल रहे हैं कि जब भंग कर देंगे तो वोट जो है वो जदयू को जाएगा और आरजेडी को नहीं जाएगा, लेकिन एक गलत बात है। पहले तो विधानसभा भंग होने की अभी कोई संभावना नहीं है, सरकार चलेगी। और दूसरी बात कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती भी है तो जदयू को ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। क्या है कि अब की जो भी बहुमत आएगा वो एकमुश्त आरजेडी को ही आएगा। और यहाँ भाजपा के लोग को जो लगता है, तो बिहार की बात अलग है, दूसरे स्टेट की बात अलग है। हाँ, ईवीएम का खेल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई जमीन नहीं है जहाँ की भाजपा का कहीं से कोई गुंजाइश बनती है। रही बात मुख्यमंत्री की, तो ये बात सही है कि मुख्यमंत्री का नाम भाजपा अपने तरफ से किसी यादव को दे सकती है। ये बात हो सकता है क्योंकि यादव वोट जो है 14% है, तो उसे साधने की कोशिश करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि बिहार में ईवीएम का खेल के ही माध्यम से सरकार का जो ग्राफ ऊपर नीचे किया जाए, अब अदला बदली किया जाए, लेकिन ऐसे जो जनूनी ये है, सच्चाई है, वो लोग आरजेडी की ही सरकार बनाने में सहयोग करेंगे और वो चाहेंगे कि पूरी तरह से यहाँ बहुमत में आए। तो ये तो बात है, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या होगा, ये अलग बात है। मैं बात करना चाह रहा था सिर्फ ललन सिंह के इस्तीफे के बारे में। तो अभी तक ललन सिंह का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री, जैसे लोग बोल रहे हैं कि चिराग पासवान को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो हो सकता है। ये बात मैं बहुत पहले भी सोशल मीडिया पर लिख चुका हूँ कि चिराग पासवान को भाजपा यूज कर सकती है। लेकिन रही बात तो उप मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता। कारण क्या है कि उप मुख्यमंत्री रहने के लिए सीटें चाहिए, जो कि दूर दूर तक संभावना नहीं आता है। तो इन सब बातों पर भी गौर कीजिए। ऐसे तो आज के जो दर्शक होते हैं वो खुद समझदार होते हैं। और रही बात तो सरकार बनाने की, अगर विधायक की, तो आप सभी जानते हैं कि 1/3 बहुमत लेकर जब कोई दल अलग होगा तभी जाकर वो उसकी मान्यता रहेगी। मान लीजिए कि अगर जदयू का कुछ विधायक टूटते हैं तो उसमें कम से कम के 1/3 विधायक की जरूरत होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि संख्या के आधार पर बहुत ज्यादा नहीं तो आरजेडी को मात्र 6 सीटें घट रही है सरकार बनाने के लिए। तो वो तो उस परिस्थिति में होगा जबकि विधानसभा का मतलब ये होता है, भंग किया जाता है तब। जैसे कि आरजेडी के पास 79 सीट है, बीजेपी के पास 78 है, जदयू के पास 45 है।
कांग्रेस के पास 19 है, हम के पास 4 है, सीपीआई और आईएमएल के मिला के सीटें हैं और अदर्स जो है एक एक सीट है। तो मान लीजिए कि हमको साधना आरजेडी के लिए बहुत कठिन काम नहीं होगा। वो हमको चाहे दूसरे लोगों को ये कर लेगी, उनको अपने तरफ वो आरजेडी कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक संभावनाएं हैं तो ये सरकार चलेगी और ललन सिंह की का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, हो सकता है। लेकिन ये जो बातें उठ रही है कि भाजपा की यहाँ सरकार बन जाएगी, ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। एक ही यूट्यूबर तो एकदम ऐसा बोल रहा, लग रहा है कि जैसे पता नहीं लालू जी जेल में होंगे तो राबड़ी देवी जेल में होंगी, तो तेजस्वी यादव जेल में होगा, तो मीसा भारती जेल में होगा। अरे ईडी का खेल कौन नहीं समझता, सत्ता पक्ष हमेशा उसको हथियार बनाता। अगर यही बात है तो आज तो बीजेपी की सरकार 10 साल से है, तो क्यों नहीं अभी तक लालू जी और तेजस्वी को और ये जेल में डाल दिए। ठीक है, लालू जी थे लेकिन कहा नहीं डाल दिए, तेजस्वी यादव को है, मीसा भारती को जेल में क्यों नहीं डाल दिए। तो ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि वो भी केवल डराने का काम करती है। हर लोग चाहता है कि टूट के हमारे पास आए, बस यही काम है। और जेल और ये नहीं है। ये सही बात है कि मीडिया जो होती है वो सत्ता पक्ष का एक तरह से कहिए तो उसको बंधुआ मजदूर की तरह ही उसे लोग पेश करते हैं। और आज तो आप जान ही रहे हैं कि चाहे मीडिया कर्मी हो और चाहे ये ईडी हो, सीबीआई हो, एक ही तरह सत्ता के लिए काम कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।